अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कमर यूसुफ और आप देख रहे हैं नौरंग टीवी। प्यारे और मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम उम्मत मुस्लिमा को आबाद रखे, आमीन। प्यारे और मोहतरम नाजरीन, पिछले कई दिनों से मुझसे एक सवाल किया जा रहा है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मैसेजेस पर बहुत सारे दोस्तों की तरफ से एक ही सवाल बार बार किया जाता रहा है कि पाकिस्तान में एक ड्रामा तुर्की का गाजी इर्तुगरुल उर्दू ज़बान में पीटीवी पर नशर किया जा रहा है। तो क्या ऐसा ड्रामा देखना जायज़ है या नाजायज़? इससे हमारे ईमान में कोई खलल तो नहीं? मैं इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती क्योंकि इस किस्म के सवालात का कोई मकसद नहीं होता। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल नौरंग टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिसके प्रेस करने से मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकेगी। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले यहाँ पाकिस्तान में बड़े बेहयाइयों पर ड्रामे दिखाए गए। ऐसे ड्रामे जिसमें माँ, बहनों, बेटियों के रिश्तों की तकद्दुस आबरूओं को पामाल किया गया। ऐसे ड्रामे जिन्होंने मशर की रिवायत को पामाल किया, मशर की रिवायत के जनाजे निकाले। उनके हवाले से किसी ने भी कभी भी हमसे सवाल नहीं किया और ना कभी ऐसे ड्रामे कभी किसी उस्ताजा या उल्मा से पूछ कर देखे गए। तो कभी भी मैं भी तवज्जो नहीं देती, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। पिछले दिनों से देख रही हूँ इस ड्रामे की मीडिया के अंदर बहुत चर्चा है। मीडिया के अंदर टॉक शोज पर बात हो रही है। तो इस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की और अपनी रिसर्चेस के ज़रिए से ये देखा कि आखिर इस ड्रामे के बारे में इतने सवालात क्यों आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है इस ड्रामे में। जब मैंने रिसर्च की तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लिबरल, सेकुलर, बिलखुसूस उन तमाम ममालिक की चीखें निकल रही हैं इस ड्रामे को देखकर, जहां मुसलमानों को जबरन उनकी आज़ादी को सलब किया गया, जहां इस्लामी इक़्तिदार को पामाल किया गया। इसराइल, अमेरिका, इंडिया, कोई भी मुल्क हो, इस किस्म के मुल्कों की चीखें सुनाई दे रही हैं जिन्होंने मुसलमानों को जबरन उनकी आज़ादी को सल्ब कर लिया, उनको जीने का हक उनसे छीन लिया। उन ममालिक की इस ड्रामे को देख के चीखें निकल रही हैं। उन्होंने क्या किया है कि अपने मुल्कों पर इस ड्रामे में पाबंदी लगा दी, सरकारी तौर पर पाबंदी। और मुझे हैरत और भी है, जब मुफ्तियों के फतवे आए, इस ड्रामे के खिलाफ फतवे दिए, जैसे मिस्र के मुफ्ती ने और सऊदीया के मुफ्ती ने इसके खिलाफ फतवे दिए। इस बात पर हैरत है, ये दुनिया में पहला ड्रामा है जो इतनी बड़ी तादाद में देखा जा रहा है और देखा गया है, और इतनी ज्यादा जबानों में इसकी डबिंग हुई है। जब मैंने इस ड्रामे की तहकीक की कि आया वजह क्या है, क्यों दुश्मन इस्लाम और शर पसंद अनासिर का माथा इतना क्यों ठुमका हुआ है इस ड्रामे की वजह से, और वो क्यों तड़प और परेशान हो रहे हैं, क्यों तड़प रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं इस ड्रामे की वजह से। इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है इस ड्रामे में
جب میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس ڈرامے میں اسلامی اقتدار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ غازی ارطغرل بنیادی طور پر جو مسلمان کی عظیم سلطنت کی امپائر گزری ہے، سلطنت عثمانیہ، ان کے بانی عثمان تھے اور عثمان کے والد غازی ارطغرل تھے، تو ان کی شخصیت پر یہ ڈرامہ بنایا گیا اور اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا کہ اصل مسلمان کون ہے، اصل مسلمان کون ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس ڈرامے میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے مین مرکزی کردار ہیرو کا یا دیگر جو بھی کردار ادا کیا، ان میں ان کو باشرہ دکھایا، کبھی جھبے میں، کبھی امامے میں، کبھی ان کی داڑھی ہے، اس طرح ان کو دکھایا گیا۔ کبھی ان کی زبان پر بسم اللہ ہے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، کبھی ان کی زبان پر نعت ہے۔ اور جن خواتین کو دکھایا گیا ان کو با پردہ یعنی پورے لباس میں، جن میں ان کا سر کبھی عبائے کے اندر کبھی ویسے ہی ڈھکا ہوا ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اس ڈرامے میں اللہ کے دین کی عظمت کی بات ہے اور اس ڈرامے میں ہر چند منٹوں کے بعد یا تو قرآن کی کوئی آیت کوٹ ہے یا رسول اللہ کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اور ہر چند منٹوں بعد جب کوئی ہیرو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو وہ حدیث سے بیان کر رہا ہوتا ہے، اور تمام کی تمام روشنی دکھائی گئی اس ڈرامے میں کہ کس طرح کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس ڈرامے میں جذبہ جہاد اجاگر کیا گیا ہے کہ چند مٹھی بھر مجاہدوں کا ایک گروہ اٹھتا ہے اور اپنے جذبے اور جہاد کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اور منگول کے امپائر جیسی اس وقت کی سپر پاور سلطنت مکار سے کیسے لڑتا ہے اور اسلامی سلطنت کو قائم کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ڈرامہ غیر شرعی نہیں بلکہ شریعت کے احکام کو اجاگر کرے گا، ہمارا جذبہ بڑھائے گا۔ اس میں کوئی بے حیائی نہیں ہے، بے حیائی سے بچنا ہے تو بے حیائی والے ڈرامے، بے حیائی والی ویڈیوز کو خود کو بچائیے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرا ساتھ دیجیے، میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو دیکھتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی بآسانی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔